कल हमने सप्तमी क्लास में दूसरा पाठ शुरू किया था, वो आधा रह गया था। उससे आगे जितना किया है उससे आगे आज हम देखेंगे। आगे है एवं काष्ठदंडे लंबमानम कोरा अपश्यन। जब वो लकड़ी से लटक के और हंसों के साथ कछुआ जा रहा है तो उस समय क्या होता है, उसके बाद में एवं काष्ठदंडे लंबमानम, यानी इस प्रकार काष्ठदंड यानी लकड़ी के डंडे से लंबमानम यानी लटकते हुए पूर्वम यानी कछुए को पौरः अपश्यन, पौरः यानी लोग, जनाः अपश्यन यानी देख लेते हैं। इस प्रकार लकड़ी से लटकते हुए कछुए को लोगों ने देख लिया। पश्चात एधावन अवदंत, और बाद में पश्चात यानी बाद में एधावन दौड़ने लगे, अवदंत और कहने लगे। वो उसको लटका हुआ देख करके उनके पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे, अहो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम से कूर्मापि उड्डीयते। क्या कहने लगे, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, हंसाभ्याम से है यानी दो हंसों के साथ में कूर्मापि यानी कछुआ भी उड्डीयते यानी उड़ने लगा है। कश्चिद वदति, कोई कहता, यदि अयम कूर्म कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्वा खादिष्यामि। उन लोगों में से देखता हुआ कोई कहता कि यदि किसी भी तरह कथमपि यानी किसी भी तरह निपतति यानी ये नीचे गिर जाए, तदा अत्रैव अपि तो यही पकाकर खा जाऊंगा। अत्रैव पक्वा खादिष्यामि मतलब यही पकाकर खा जाऊंगा। अपर है अवदत, दूसरा कहने लगा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरह यानी तालाब, तालाब के किनारे ले जाकर खा जाऊंगा। अन्य कथयत, एक और दूसरा कहने लगा, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, दूसरा कहने लगा घर ले जाकर खाऊंगा। इस प्रकार वो लोग उसको देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि कैसे भी ये कछुआ नीचे गिर जाए तो हम इसको पकाकर खा लें। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्ध जाता है। अब वो सारे लोग आपस में बात कर रहे थे तो उनके वचन सुन करके कछुआ क्रोधित हो गया। उन सब की बातें सुन करके कछुए को गुस्सा आ गया और क्या हुआ, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्त। मित्राभ्याम यानी अपने मित्रों को दिया गया वचन भूल गया, विस्मृत्य यानी वो भूल गया। उसने अपने मित्रों से कहा था कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी का भी उत्तर नहीं दूंगा। वो अपना ये कहा हुआ वचन जो था वो भूल गया। उन लोगों की बात से उसको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। वो अपने मित्रों को दिया गया वचन भूल गया और बोला, यूयम भस्म खादत है। क्या बोला, यूयम यानी तुम सब, उन लोगों से बोला तुम सब भस्म खादत है, भस्म यानी राख खाओ। गुस्सा आ गया उसको और बोला तुम सब राख खाओ। तत्क्षण मेरे कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः है, और ज्यों ही वो बोला उसका मुंह खुला और वो क्या होना था, नीचे गिरना था। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः है। उसी क्षण कछुआ लकड़ी से छूट करके, उस डंडे से छूट करके भूमौ पतित है, भूमौ यानी भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर, पतित यानी गिर गया। पौड़े से मारित है, और वो जो लोग थे उन लोगों ने उसको मार दिया, लोगों के द्वारा वो मारा गया। अतएव उत्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदानां हितकामानां वाक्यम यो न विनंदति स कूर्मः इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। क्या कह रहे हैं, सुहृदाम यानी जो हमारे अच्छे मित्र होते हैं उनके हित कामना वाक्यम, हितकारी जो वचन होते हैं, हमारे भले के लिए जो बातें वो कहते हैं, उनका यो न अभिनंदती, जो अभिनंदन नहीं करता, मतलब वो जो उनको नहीं मानता, जो अपने मित्रों के द्वारा कही गई बात, अपने मित्रों के हितकारी वचन नहीं मानता,
सह कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाभ्रष्टो विनश्यति। उसका क्या होता है, जो अपने मित्रों के हितकारी वचन नहीं मानता है, वह उस दुर्बुद्धि कुर्म यानी बुद्धिहीन कछुए की तरह विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है। जो अपने मित्रों के हितकारी वचन नहीं मानता है, वह उस बुद्धिहीन कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। ये हमारे श्लोक का हिंदी अनुवाद है। हमारा पाठ पूरा हो गया है। इसके बाद आगे हम शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ करने के बाद हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे, शब्दार्थ करेंगे और उसके बाद में आगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर में देखेंगे। पहला प्रश्न है, इसमें एक पदेन उत्तरतः है। एक पदेन उत्तरतः यानी एक शब्द में ही उत्तर देना है। हमें संस्कृत में ही देना है, लेकिन एक ही शब्द में उत्तर देना है। और पहला प्रश्न क्या है, कूर्मस्य किम नाम आसीत्। कूर्म यानी कछुआ, कछुए का क्या नाम था। तो हमारे पाठ में कछुए का नाम है कम्बुग्रीव। क का उत्तर है कम्बुग्रीव। सरस तीरे के आगच्छन, ख है सरस तीरे यानी उस तालाब के किनारे, ये आगच्छन यानी कौन आए थे, तालाब के किनारे पर कौन आए थे, मछुआरे आए थे। तो हमें संस्कृत में उत्तर देना है धीवरहा यानी मछुआरे। ख का उत्तर है धीवरहा। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति। ग है कूर्म है यानी कछुआ, केन मार्गेण यानी कौन से रास्ते से, अन्यत्र यानी दूसरी जगह है, गन्तुमिच्छति यानी जाना चाहता है। कछुआ कौन से दूसरे रास्ते से जाना चाहता है, तो वो आकाश के रास्ते से हंसों के साथ जाना चाहता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे आकाश मार्गेण। लंबमानं पूर्वं दृष्ट्वा के एधावन। भय है लटकते हुए कछुए को देख करके कौन पीछे दौड़ने लगे थे, कौन दौड़ रहे थे उसके पीछे, लटके हुए उस कछुए को देखकर। तो वो सारे लोग जो थे उसके पीछे दौड़ने लग गए थे। तो इसका उत्तर है ओ रहा यानी लोग, बहुवचन है ये। आगे प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखित है। क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कह कम प्रति कथयति। कह यानी कौन, कम यानी किसको, कथयति यानी कह रहा है, कौन किस से कह रहा है। ये बात जो है कौन किसको कह रहा है ये हमें बताना है। तो कह रहा है, कह है अहम भवद्भ्याम से आकाश मार्गेण गन्तुमिच्छामि। मैं तुम लोगों के साथ आकाश के रास्ते से जाना चाहता हूँ। हमारे पाठ में यह बात कछुआ जो है वो हंसों से कह रहा है। तो कह कथयति लिखेंगे ऊपर और कम प्रति कथयति लिखेंगे। उसके बाद कह में आप लिखेंगे कछुआ कह रहा है हंसों से, तो पूर्ण है हंसों प्रति, ऐसे लिखेंगे। अगला है ख, अत्र क उपाय। इसका क्या उपाय है, तो ये बात हंस कह रहे हैं कछुए से, तो हम लिखेंगे हंसौ पूर्वम प्रति। ग है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। यह बात कछुआ बोला है कछुओं से, कछुआ बोला है हंसों से, तो अपन लिख देंगे पूर्व है हंसौ प्रति। अगला है यूयम भस्म खादत है, तुम सब राख खाओ। यह बात कछुआ कह रहा है और लोगों से कह रहा है, तो हम लिख देंगे पूर्व है होरा प्रति। ऐसे कौन किस से ये बात कह रहा है ये हमें बताना है। कह कथयति यानी कौन कह रहा है, कम प्रति कथयति यानी किस से कह रहा है। तो ये मैंने लिख दिए हैं, आप सही सही अपनी कॉपी में उतारेंगे। इससे अगला प्रश्न है, मंजूषात क्रियापदम चित्वा लिखत है। इस टिप्पे में इन्होंने हमें क्रिया दे रखी है, सारी क्रियाएं दे रखी है। क्रिया मतलब जो भी हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सारी क्रियाएं दे रखी है। और ये वाक्यों में हमें ये सारी क्रियाएं सही सही ढूंढ करके भरनी है। पहला वाक्य है हंसाभ्याम से कूर्म अपि, यानी हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा था, उड़ने लगा था। तो इसमें लिखा हुआ है उड्डीयते, कै में लिखेंगे उड्डीयते। अगला है हम किंचिदपि न, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। कछुआ ऐसा बोलता है मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, तो ख में लिखेंगे वदिष्यामि। अगला है यह हित कामानां सुहृदां वाक्यम न
अभिनंदती, जो अपने मित्रों के हितकारी वचन नहीं मानता है। न अभिनंदती, ग में लिखेंगे अभिनंदती। घ में है एक कूर्म अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं पर रहता था, तो इसमें लिखेंगे प्रतिवसति, इसमें है रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना इच्छामि, यानी चाहता हूँ, तो ढ में लिखेंगे इच्छामि। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, हम सब घर ले जाकर कछुए को खा लेंगे, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। तो वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामः, यानी खा लेंगे। ये हमारे जो क्रियापद हैं ये सारे कहे गए हैं, मैंने लिख दिए हैं, सही सही आप अपनी कॉपी में करेंगे। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य न उत्तर है, यानी अब हमें पूरे वाक्य में देना है। पहले ये हमें एक ही शब्द में पूछ रहे थे, अब हमें एक ही वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कच्छप पुत्र गंतुम इच्छति, यानी कछुआ कहाँ जाना चाहता है, तो कछुआ दूसरे तालाब पर जाना चाहता है। इसका उत्तर लिखेंगे कच्छप है अन्य हृदम गंतुम इच्छति, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कच्छप है अन्य हृदम, यानी दूसरे तालाब पर जाना चाहता है। कच्छप कम उपाय वदति, कछुआ क्या उपाय बताता है, वो कहता है तुम लोग एक लकड़ी अपनी चोंच में ले लो, उपाय बता रहा है ना। तो ये प्रश्न है कछुआ क्या उपाय बताता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे युवाम एकम काष्ठ दंडम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों एक लकड़ी को अपनी चोंच में पकड़ लो, ये उपाय वो बताता है। अगला है लंब मानम पूर्वम दृष्टवा पौराकिम अवदन, लटकते हुए उस कछुए को देखकर और लोग क्या कहने लगे थे, तो लोग कहने लगे थे अरे कितने आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, ये बोले थे ना। तो अपने को क्या लिख देना है, अहो महत आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्म अपि उड्डीयते, अरे बहुत आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ने लगा। अगला प्रश्न है कूर्म मित्रो वचनों विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ जो है अपने मित्रों की बात भूल कर क्या बोला, वो क्या बोला था उन सब लोगों से, कूर्मव्रत कछुआ बोला यूयम भस्म खादते, तुम सब लोग राख खाओ। ये है इस प्रश्न के एक वाक्य में जो उत्तर देने थे वो हो गए। अगला प्रश्न है घटना क्रमानुसार लिखते हैं, यानी ये जो सारी बातें इन्होंने लिखी है ये पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कहानी में हमें क्रम से बताना है कि ये सही क्रम में कैसे लिखे जाएंगे। इन्होंने गलत क्रम में लिख रखे हैं, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सही करके हमें बताने हैं। तो मैंने सही करके लिख दिए हैं यहाँ पे। कैसे लिखेंगे आप अपनी कॉपी में, पहले नंबर पर ग लिखेंगे, दूसरे नंबर पर घ लिखेंगे, तीसरे नंबर पर ज लिखेंगे, चौथे नंबर पर ड लिखेंगे, पांचवें नंबर पर क लिखेंगे, छठे नंबर पर च लिखेंगे, सातवें नंबर पर ख लिखेंगे और आठवें नंबर पर छ लिखेंगे। आपको समझ में आ जाएगा। इस क्रम से आपको अपने कॉपी में लिखना है, यानी ये बात पहले हुई, उसके बाद में ये हुआ, उसके बाद में ये हुआ। अपनी कहानी में जैसे क्रम जो है सही, वो क्रम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप सही सही अपनी कॉपी में, ऐसा नहीं लिखना है कि ग लिख दिया, ये पूरा वाक्य आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे जैसे जो जो बातें हुई है वो हमें कॉपी में लिख देनी है। अगला प्रश्न है मंजुषात पदानी चित्वा रिक्त स्थान, यानी ये जो इसने शब्द दे रखे हैं इस कहानी में हमें भरनी है। तो आप रिक्त स्थान की जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ वहाँ क्रम से भरते जाएंगे। पहले में कोटरे, दूसरे में सर्पः, तीसरे में पिता, चौथे में बुद्धः, अगले में चिंतयत्, अगले में समीप, अगले में जलाशयम, अगले में आदाय और उसी अगले में वृक्षस्य। ये कहानी है एक पेड़ की शाखाओं में बहुत सारे कौवे रहते थे। उस पेड़ की कोटर में एक सांप भी रहता था। कौवे जब अनुपस्थित रहते तो सांप उसके बच्चों को खा जाता था। कौवे बहुत दुखी थे। उनमें से एक बूढ़ा कौवा जो था उसने एक उपाय सोचा। पेड़ के नीचे जलाशय था,
वहाँ पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए आते थे और शिला पर स्थित उसके बहनों को एक कौवा वृक्ष के ऊपर रख देता है। राजा के सैनिक कौवे के पीछे दौड़ते हैं और वो उसको मारते हैं। ऐसी ये कहानी है। हमारा ये दूसरा पाठ पूरा हो गया है। हिंदी अनुवाद करेंगे, शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। सारा काम कॉपी में लिखित में करना है सब भैया बहनों।